नमस्कार। आज हम अपनी रोज की जिंदगी से जुड़े दो बहुत ही दिलचस्प सवालों की तह तक जाएंगे। पहला, कुछ चीजें पानी में एकदम से घुल क्यों जाती हैं? और दूसरा, कुछ चीजें तैरती क्यों हैं और कुछ डूब क्यों जाती हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल तो कभी ना कभी दिमाग में आया ही होगा है ना। जैसे ही पानी में चीनी डालते हैं वो घुल जाती है, एकदम गायब सी हो जाती है। भाई आखिर जाती कहाँ है वो? अच्छा, अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक ग्लास में चीनी पानी में पूरी तरह से घुल चुकी है, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन गया है। पर दूसरे ग्लास में रेत नीचे ही बैठी हुई है। आज हम इसी के पीछे का साइंस समझने वाले हैं। तो हमारी कहानी का पहला भाग है मिक्सिंग का ये जादू। चलिए देखते हैं कि विज्ञान की नज़र में जब कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ में पूरी तरह मिल जाती है तो असल में क्या हो रहा होता है। इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ओआरएस का घोल। जब भी इसे पीते हैं हर एक घूंट का स्वाद बिल्कुल एक जैसा होता है। ऐसा नहीं कि कोई घूंट ज़्यादा मीठा या ज़्यादा नमकीन लगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चीनी और नमक पानी में हर जगह बराबर मात्रा में फैले होते हैं। तो इस कहानी में हमारा पहला किरदार है विलय, जिसे इंग्लिश में सॉल्यूट कहते हैं। ये वो चीज़ है जो घुलने वाली है। हमारे केस में ये है चीनी या नमक। और हमारा दूसरा किरदार है विलायक यानी सॉल्वेंट। ये वो चीज़ है जो अपने अंदर किसी और चीज़ को घोल लेती है, और यहाँ पर वो है पानी। और जब ये दोनों मतलब विलय और विलायक आपस में पूरी तरह घुल मिल जाते हैं तो जो एक जैसा दिखने वाला मिक्सचर बनता है उसे हम कहते हैं विलयन या सॉल्यूशन। अब देखिए असली जादू। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या हो रहा है। ये जो पीले कण हैं यानी चीनी, वो नीले कणों यानी पानी के बीच की खाली जगहों में जाकर सेट हो गए हैं। बस यही है घुलने का राज। एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच की जगह को भर देते हैं। लेकिन आपको तो पता ही है, साइंस में हमेशा कुछ मजेदार अपवाद यानी एक्सेप्शंस होते हैं। तो चलिए एक ऐसा ही मजेदार केस देखते हैं। गुलाब जामुन की चाशनी के बारे में सोचिए। उसमें चीनी की मात्रा पानी से कहीं ज्यादा होती है ना? लेकिन फिर भी नियम के हिसाब से पानी को ही विलायक माना जाता है और चीनी को विलय। है ना मजेदार? तो क्या इसका मतलब ये है कि हम किसी भी चीज़ में कितनी भी दूसरी चीज़ घोल सकते हैं या इसकी भी कोई लिमिट होती है? चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और पता लगाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट तो घर पर भी कर सकते हैं। एक ग्लास पानी में एक चम्मच नमक डालिए, घुल जाएगा। एक और डालिए, वो भी शायद घुल जाएगा। पर एक वक्त ऐसा आएगा जब नमक घुलना बंद कर देगा और नीचे बैठने लगेगा। और यहीं पर आते हैं हमारे दो नए शब्द। जब तक और नमक घुल सकता है तब तक वो घोल असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड है, और जिस पॉइंट पर नमक घुलना बंद हो जाए वो घोल संतृप्त यानी सैचुरेटेड बन जाता है। ये स्लाइड इसे एकदम साफ साफ दिखा रही है। देखिए, बाईं तरफ का घोल बिल्कुल क्लियर है, मतलब वो असंतृप्त है, उसमें और नमक घुल सकता है। लेकिन दाईं तरफ नमक नीचे बैठ गया है, मतलब वो संतृप्त हो चुका है, अब और जगह नहीं बची। लेकिन यहाँ एक ट्रिक है। अगर हम उस संतृप्त घोल को गर्म कर दें तो क्या होगा? ज्यादातर सॉलिड चीजों के लिए जैसे जैसे तापमान बढ़ता है उनकी घुलने की क्षमता भी बढ़ जाती है। मतलब गर्म पानी में हम और ज्यादा नमक घोल सकते हैं। अच्छा, तो घुलने की कहानी तो समझ आ गई, पर उन चीज़ों का क्या जो घुलने की जहमत ही नहीं उठाती? वो या तो पानी के ऊपर तैरती रहती हैं या फिर सीधे नीचे डूब जाती हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी का दूसरा और उतना ही मजेदार हिस्सा। चीजें क्यों तैरती हैं, और इसका पूरा लेना देना एक बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट से है, जिसे हम कहते हैं घनत्व यानी डेंसिटी। चलिए इसे भी समझते हैं। डेंसिटी को समझने के लिए जरा इन जंगलों को देखिए। बाईं तरफ का जंगल ज्यादा घना है क्योंकि उतनी ही जगह में ज्यादा पेड़ हैं, और दाईं तरफ का जंगल कम घना है। बस डेंसिटी का आइडिया भी कुछ कुछ ऐसा ही है। अगर साइंस की भाषा में कहें तो डेंसिटी का मतलब है कि किसी एक तय जगह में यानी वॉल्यूम में कितना समान यानी मास भरा हुआ है। तो जैसे हमारा घना जंगल था, उसकी डेंसिटी ज्यादा थी। इसका एक बहुत सीधा सा फॉर्मूला है। डेंसिटी बराबर है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मतलब जितनी कम जगह में जितना ज्यादा वजन होगा, डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर पदार्थ की अपनी अलग डेंसिटी होती है। जैसे पानी की डेंसिटी लगभग 1 होती है, वहीं एल्यूमिनियम की 2.7। इसका सीधा सा मतलब है कि एल्यूमिनियम पानी से 2.7 गुना ज़्यादा घना है। और बस डेंसिटी का यही फर्क हमें बताता है कि कोई चीज़
क्यों डूबती है? लोहे की डेंसिटी पानी से कहीं ज्यादा होती है, इसलिए लोहे की एक छोटी सी कील भी पानी में तुरंत डूब जाती है। तो सीधा नियम है, अगर किसी चीज की डेंसिटी पानी से ज्यादा है तो वो डूबेगी। लेकिन अब आता है आखिरी और सबसे बड़ा सवाल। अगर लोहा पानी में डूब जाता है तो फिर लोहे से बना इतना बड़ा भारी भरकम जहाज पानी पर आराम से तैरता कैसे है? ये एक और मजेदार कहानी है जिसके बारे में बात करेंगे शायद किसी और दिन।